नमस्कार, आप देख रहे हैं रक्षा खबर आईना सच। शांति जी का कोई भी आप मुखड़ा सुनाए गाना का। जाने छोड़िए के पिया घरे चले जाइबू, नहीं वादा रहे इतना बदले जाइबू। तोरा याद में दिल मोरा धड़की रे, ससुरा में भतारे तोरा महकी रे। हो गया, इतना ही क्यों? आप देख रहे हैं रक्सौल खबर आईना सच तक। मैं रविंद्र ठाकुर इस समय उपस्थित हूँ भेलवा स्टेशन स्टूडियो में, और मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसी सिंगर जो गायकी के साथ डांसर भी है और एक्ट्रेस भी है, और मैं उनसे बातें करूंगा, साथ में लेखक भी है। सबसे पहले तो रक्सौल खबर में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजना कुमारी। संजना कुमारी जी, आप कितने दिन से गायकी कर रही हैं? बस कुछ दिन पहले से लिखते भी और गाने की भी कोशिश कर रही हूँ। गाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आप कितना गाना लिख चुकी हैं? सर लिखने के लिए तो लिखे हैं 15-16 लिखे होंगे, लेकिन गाया हमारा भाई चाहिए। हम लिखते हैं और वो गाता है। आपके भाई का क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी आपका गाना गाते हैं। हाँ। अभी तक आपका कितना गाना गा चुके हैं? 4 गाना गाए हैं। अभी मार्केट में चल रहा है कि नहीं? चल तो रहा है। उसका क्या नाम है एल्बम का? एल्बम का नाम खैर, एल्बम का नाम आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप जो है किस स्टूडियो से अपना सॉन्ग रिलीज कराती है? कृष्णा क्रांति स्टूडियो से। आपको कैसा लगता है? बेहतर आवाज और बेहतर मिक्सिंग? बहुत बढ़िया लगता है। आपको लगता है कि भविष्य में आगे बढ़ जाएंगे? हाँ हाँ, उनकी बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी तक आप जो है भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में भी बात आती है, मुद्दे की बात है, अश्लीलता पे बात आती है, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि अश्लीलता को आप अपने नजरिए से क्या देखती है, क्या मतलब अनुभव करती है? क्योंकि भोजपुरी से आप रिलेटेड है, तो भोजपुरी में बहुत से ऐसे सॉन्ग है जो अश्लीलता को दर्शाती है, उसका आपके नजरिए में क्या नजरिया है उसका? अश्लीलता के बारे में आप क्या कहिएगा? क्या चीज का? मतलब अश्लील गाने आते हैं भोजपुरी में, आप भोजपुरी से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? अश्लील गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए? सर गलत गाना तो नहीं गाना चाहिए। नहीं गाना चाहिए। सौम्या पोखरेल है टिकटॉक पर, उनको खेसारी लाल ने ऑफर दिया सिर्फ एक टैटू बनवा लेने से, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो गलत है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा प्रीति पासवान टैलेंट है। प्रीति पासवान में टैलेंट है और सौम्या पोखरेल में नहीं है, तो फिर खिसारी जी ने उनको छोड़कर सोनिया पोखरेल को क्यों बनाया है? मुद्दे की बात आती है कि सौम्या पोखरेल को सिर्फ एक टैटू बना लेने से एल्बम में रोल मिल जाता है, और प्रीति पासवान जो है उनमें टैलेंट है, रोल नहीं मिलता है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो इतने कलाकार हैं भोजपुरी के, सौम्या पोखरेल बोलती हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, जबकि पवन सिंह पावर स्टार हैं और उनको नहीं जानते, इसके बारे में क्या कहिएगा? पवन सिंह को तो बच्चा भी जानते हैं, इनसे पहले भी पवन सिंह के साथ वीडियो बनाई है, तो जानती नहीं उसको। तो वजह क्या हुआ कि सौम्या ने बोला कि हम पवन सिंह को नहीं जानते? पवन सिंह को तो बच्चा जानता है। हो सकता है कहीं सौम्या ने बोला हुआ फेमस हो जाएंगे नाम कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो उसी की वजह से ऐसा किया होगा। उसी आप अपना आइडियल किसको मानती है? पवन सिंह को, खेसारी लाल को, अवधेश प्रेमी को, धड़कन धनंजय को, किसको आइडियल मानती है? पवन सिंह को मानते हैं। पवन सिंह। आप सबसे ज्यादा गाना किसका पसंद करती है? कृष्णा क्रांति का। कृष्णा क्रांति। वो जो कृष्णा क्रांति जो है स्टेट शो भी देते हैं, हाँ। तो उनका गाना अभी तक आप कौन सा गाना सुना है? क्रांति जी का कोई भी आप मुखड़ा सुनाए गाना का। जाने छोड़िए के पिया घरे चले जाइबू, नहीं वादा रहे इतना बदले जाइबू। तोरा याद में दिल मोरा धड़की रे, ससुरा में भतारे तोरा महकी रे। हो गया, इतना ही क्यों?